श्री हरि अमृत निर्झर करी गोपाल की सब होए। होगा वही जो श्री भगवान के मंगल विधान के अनुसार होना है। एक पल का भी भरोसा नहीं है। मनुष्य सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और ही। करीब गोपाल की सब होए, जो अपने पुरुषार्थ मानत अति झूठे है सोए। जो कुछ रच राखी नंद नंदन, मेटि सकै ना कोय। संसार में संयोग वियोग सब प्रारब्ध धीन है। मनुष्य का सोचा हुआ कुछ नहीं होता, इसलिए भगवान के मंगल विधान पर विश्वास करके सदा संतुष्ट रहना चाहिए। मेरा साग्रह अनुरोध, मेरा तुमसे साग्रह अनुरोध है, तुम दिन रात भगवान के पवित्र चिंतन में ही अपने जीवन को लगा दो। सबको भूल जाओ, सारी ममता सारी आसक्ति आकार टिक जाए एकमात्र भगवान के श्री चरणों में ही। संसार के प्राणी पदार्थों से सदा विरक्ति और उपरति बनी रहे। एकमात्र भगवत उच्चारणों में ही रम जाइए। संसार वस्तुतः दुखमय तथा अनित्य है। यहाँ जो सुख की खोज है वही दुखों के प्राप्ति में प्रधान कारण है, क्योंकि यह खोज सदा सर्वदा निराशा तथा असफलता ही प्रदान करती है। जैसे बालू में केवल भ्रम से जल की लहरें दिखती हैं, वहाँ जल की बूंदें भी नहीं होती, वैसे ही संसार में भ्रम से सुख की आशा होती है। असल में यहाँ सुख लेस भी नहीं है, तथापि हम बारंबार संसार में ही सुख खोजते हैं, इसी में जीवन बिता देते हैं, रात दिन इसी के लिए चिंता चेष्टा करते हैं। यही हमारा प्रमाद मोह है। समस्त सुख शांति के स्रोत तथा तो श्री भगवान के चरण विंद युगल है। उनमें मन रमने पर ही सुख के दर्शन होते हैं, अन्यथा कहीं नहीं होते। अतएव हमारा प्रधान कर्तव्य एकमात्र यही है कि हम सब कुछ छोड़कर किसी भी पदार्थ से सुख की आशा न रखकर एकमात्र भगवान चरणों में ही रम जाए। लपक पकड़ ले प्रभु का हाथ। भगवान की माया बड़ी ही प्रबल है, उससे पार पाने का एकमात्र उपाय है प्रभु का हाथ पकड़ लेना। प्रभु हाथ फैलाकर जीव मात्र को माया से उबारने के लिए पुकार रहे हैं। हम उनकी पुकार सुने। जहाँ हमने प्रभु की पुकार सुनी और उनका हाथ पकड़ा कि जीवन में पवित्र भव दिए सुख शांति प्रसन्नता छा जाएगी। माया के प्रवाह में पड़कर बहा जा रहा है खोकर ज्ञान, इधर उधर गोते खाता चलता होता नाहक हैरान। निकल तुरंत प्रवाह से मत डर, लपक पकड़ ले प्रभु का हाथ। रहे पुकारक हाथ फैलाए तुझे बचाने चलते साथ। तू एक बार देख इधर प्रभु का रक्षक कर विरध विशाल, कैसे तुझे निकाल उठाने को है तत्पर बस तत्काल। ताका जहाँ उठा आ बैठेगा तू दिव्य सुखद प्रभु गोद, जा छाएगा जीवन में अनुपम सुचि भगदी अमोद। नित्य निरंतर अपने भगवान के अधीन ही रहो। घर में किसी का भी दोष न देखकर उनके द्वारा जो उपकार सद्व्यवहार सौजन्य स्नेह आदि प्राप्त होता है, उसी को कृतज्ञता भारी हृदय से याद रखना चाहिए। इसी में लाभ है। मन में ग्लानि पराधीनता का दुख आदि नहीं मानना चाहिए। अपने को तो नित्य निरंतर अपने भगवान के अधीन ही रहना है। वे जैसे जहाँ रखें उसी में ठीक है। हम अपनी स्वतंत्रता क्यों चाहें? क्यों अपनी मन की कोई बात जो उनके मन के प्रतिकूल हो सफल हो? सच्ची बात तो यह है कि भगवान ही अपने प्रेमी के अधीन हो जाते हैं। तभी तो लोभी के धन की तरह वे उस प्रेमी को सर्वदा अपने हृदय में बसाए रहते हैं। प्रेमी कितना ही दूर क्यों ना हो, वह उनके हृदय में रहता है। अस संजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसों धन जैसे। हमारे ममतास्पद एकमात्र प्यारे भगवान ही रहे। ये ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर को लेकर संसार के सारे संबंध मिथ्या, दुख परिणामी तथा बंधन कारक है। संसार का संबंध रहे ही नहीं। व्यवहार में यथा योग्य बर्ताव नाटक के अभिनेता की तरह कर लिया जाए, पर मन का आत्मा का संबंध केवल परम प्रीतम भगवान से ही रहे। अन्य किसी भी प्राणी पदार्थ से
परिस्थिति के साथ कुछ भी आत्म संबंध न रहे। संसार से जो व्यवहार का संबंध रहे वह भी एकमात्र परम प्रेमास्पद प्राणाराम श्री भगवान के संबंध में को लेकर ही। नाते ने राम सो मनियत श्रद्ध सुर सुबह जहाँ लो, या जग में जहाँ लगी या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसी दास प्रभु ही सौ होई सिमटी एक ठाई। निरंतर सावधान रहना चाहिए। हमारे ममतास्पद एकमात्र प्यारे भगवान ही रहे। भगवान में जो अनन्य ममता रहे वह भी केवल प्रेम स्वरूप ही सुख स्वरूप की वांछा कहीं रहे ही नहीं। लोक परलोक नरक स्वर्ग कुछ भी बाधक नहीं हो। इस नित्य संबंध में प्रभु से सहज एकत्व रहे, कभी भिन्नता हो ही नहीं। यह निश्चय हो, यही अनुभव रहे इस शरीर से रहते भी और शरीर के वियोग होने पर भी। यही सोचना, यही निश्चय करना चाहिए कौन काम कब कैसे करे वो, कहाँ कौन के संग। सब कछु करे करावे वे ही, रचे अनोखे ढंग। कठपुतली उनके कर की कहो, निज मन मोहि नचावे। खेल खिलावे जो कछु न, मेरे प्रिय के मन आवे। फिर मन में प्रफुल्लता रहेगी, सदा सर्वदा उनका संग बना रहेगा और उनका प्रिय कार्य ही सदा होगा। अपने लिए कोई चिंता होगी ही नहीं। भगवान प्रेमी का कृपा चाहते हैं। तुमने ये ठीक लिखा है, जिस पर भगवान की कृपा बरस रही हो वह आपने को दीनहीन पतित समझकर उस कृपा का दुरुपयोग क्यों करे। उसे तो निरंतर कृपा सिंधु सागर में डूबे रहकर सदा ही गौरव का अनुभव करना चाहिए। पर भगवान तो प्रेमी के प्रति कृपा नहीं करते, वे तो स्वयं प्रेमी की कृपा चाहते हैं जिससे उनको रस प्राप्त होता रहे। भगवान सदा ही प्रेम के भूखे हैं। वह प्रेमी का हृदय अमृत रस पान करने के लिए सदा लालायित रहते हैं और प्रेम रस नित्य जाने पर अपने को उसका नित्य ऋणी मानते हैं। यह उनका स्वभाव है। आनंदमय को भी आनंद देने वाला प्रभु प्रेम ही होता है, पर यह भाषा में नहीं आता। जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही। जानु प्रीतु वे सूरत रसु इतने माही। भगवान श्री राम का ये संदेश प्रेम का आदर्श है। श्री राधा कृष्ण का स्वरूप एवं दोनों का पारस्परिक संबंध है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप या आह्लादनी शक्ति श्री राधा के रूप में प्रकट है। श्री राधा जी स्वतः रूप भगवान श्री कृष्ण के विशुद्धतम प्रेम की अद्वितीय घनी भूत नित्य स्थिति है। आह्लादनी का सार प्रेम है, प्रेम का सार मदनाख्य महाभाव है और श्री राधा जी मूर्तिमती मदनाख्य महाभाव रूपा है। वे प्रत्यक्ष साक्षात आह्लादनी शक्ति हैं, पवित्रम नित्य वर्धनशील प्रेम की आत्मस्वरूपा अधिष्ठात्री देवी हैं। कामगंधहीन स्व सुखवांछा वासना कल्पना गंध से सर्वथा रहित श्री कृष्ण सुख के तात्पर्यमयी श्री कृष्ण सुख जीवना श्री राधा का एकमात्र कार्य है। त्यागमयी पवित्रतम नित्य सेवा के द्वारा श्री कृष्ण आनंद विधान श्री राधा पूर्णतम शक्ति है। श्री कृष्ण परिपूर्णतम शक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान में भेद तथा अभेद दोनों ही नित्य वर्तमान है। अभेद रूप में तत्वतः श्री राधा और कृष्ण अनादि अनंत नित्य एक हैं और प्रेमानंदमयी दिव्य लीला के रसस्वदनार्थ अनादिकाल से ही नित्य दो स्वरूपों में विराजित है। दो चकोर दो चंद्रमा दो वली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय दो मछली जल दो। श्री राधा माधव दोनों के एक दूसरे के लिए चकोर भी हैं और चंद्रमा भी, ब्रह्म भी है और कमल भी, पपिया भी है और मेघ भी एवं मछली भी है और जल भी है। आश्रय आलम्बन दो विषयालंबन दो, प्रेमी प्रेमास्पद दो तत्सुख सुखिया दो। प्रिया प्रीतम एक दूसरे के प्रेमी भी है और प्रेमास्पद भी। प्रेमी को कहते हैं आश्रय आलम्बन और प्रेमास्पद को विषयालंबन। कहीं श्याम सुंदर प्रेमी बनते हैं तो राधा किशोरी प्रेमास्पद हो जाती हैं और जहाँ राधा किशोरी प्रेमिका का बाना धारण करती हैं वहाँ श्याम सुंदर प्रेमास्पद हो जाते हैं। प्रेम का स्वरूप ही प्रेमास्पद के सुख में सुख मानना, इसी से प्रेमी को तत्सुख सुखिया कहते हैं। श्री राधा किशोरी और उनके प्राण प्रीतम श्री कृष्ण दोनों ही तत्सुख सुखी हैं।
श्री राधा को सुखी देखकर श्याम सुंदर को सुख होता है और श्याम सुंदर को सुखी देखकर श्री राधा सुखी होती है। लीला आस्वादन निरत महाभाव रसराज वितरत रस दो धुन को रचि विचित्र सुरसाद। प्रेमी की अंतिम परिणति का नाम है महाभाव। महाभाव का मूर्तिमान विग्रह है श्री राधा। इसी प्रकार रसों में सर्वश्रेष्ठ रस है उज्ज्वल अथवा श्रृंगार रस। इसके पूर्तिमान स्वरूप है श्री कृष्ण। इस प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण के रूप में साक्षात महाभाव रसराज ही परस्पर लीला रस का आस्वादन करते रहते हैं और नाना प्रकार के नित्य नूतन साज वेश सजकर एक दूसरे का रस का वितरण किया करते हैं। सहित विरोधी धर्म गुण जुगपत नित्य अनंत बचनातीत अचिंत्यति सुषमा में श्रीमंत। प्रिया प्रीतम दोनों ही एक ही काल में परस्पर विरोधी अनंत नित्य मन वाणी के अगोचर, वाणी से जिनका वर्णन नहीं हो सकता और चित्त से जिनका चिंतन नहीं हो सकता, अत्यंत शुभामय एवं दिव्य ऐश्वर्य युक्त गुणों से विभूषित रहे हैं। श्री राधा माधव चरण मंद बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित्र सपारावार। ये तत्वतः स्वरूपतः एक होते हुए दो भिन्न स्वरूपों को धारण किए हुए हैं। नित्य रस के समुद्र उन श्री राधा माधव के चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। विश्वास करो श्री कृष्ण तुम्हारे अपने हैं और निश्चय ही हैं, वे तुम्हारे ही रहेंगे, तुम उनके रहोगे। वे नित्य सच्चिदानंद घन है, तुम्हारे अंतर की प्रत्येक पीड़ा को वे जानते हैं, अनुभव करते हैं। पांच भौतिक शरीर तो नष्ट होने वाला ही है, तुम शरीर की चिंता न करके अपने दिव्य भगवतमय देह को देखो। उसमें उस दिव्य राज्य में भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं, उनसे कभी विछोह संभव ही नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है, अनंत असीम कृपा है हम सभी पर। तुम पर भी श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न है। तुम समय समय पर जो निराश उदास तथा विषादग्रस्त हो जाते हो, ये ठीक नहीं है। श्री कृष्ण की कृपा तथा परम प्रीति की ओर देखकर उस पर विश्वास करके तुमको नित्य परम प्रसन्न रहना चाहिए। पद पद पर और पल पल में उनकी परम प्रीति का तथा उनकी नित्य मुस्कान भरी झांकी का अनुभव करते रहना चाहिए। मन अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा रहे। वास्तव में ऐसी दृढ़ इच्छा होनी ही चाहिए कि शरीर से संसार में यथा योग्य निर्दोष कर्म होते रहे, परंतु उनके साथ मन का कभी संसार में प्रवेश न हो। मन तो सदा अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा रहे, कभी भूल कर भी स्वप्न में भी दूसरी ओर न जाए। शरीर के द्वारा होने वाला संसार का, घर का, परिवार का काम भी उन्हीं की सेवा के रूप में हो। कोई कहीं ममता, आसक्ति और अहंकार की कालिमा न रहे। भगवान की लीलाओं का अपने मन से चाहे जैसा मन से आवे वैसा ही चिंतन किया करो। चिंतन करते करते अनुभूति तथा पाछे दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सत्य हैं तथा सर्वत्र हैं, उनकी लीला भी नित्य है। सेवा, तुम अपने योग्य सेवा पूछते हो, सो तुम्हारी योग्य सेवा यही है कि तुम मन से संसार को सर्वथा सब प्रकार से निकाल कर निरंतर भगवान को बिना किसी शर्त के हृदय में बसा लो और उनकी सेवा ही सर्वस्व मानकर सदा सर्वदा अनवरत उस विशुद्ध सेवा में ही संलग्न रहो। आनंद पूर्वक निश्चित होकर उसका संपादन करो। उस सेवा का फल भी सेवा ही हो। प्रफुल्ल चित्त से कर्तव्य का संपादन करना चाहिए। वैराग्य की भावनाओं को दबाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वैराग्य का अर्थ समझ लेना चाहिए। वैराग्य कहते हैं विषयों में अनासक्ति को, न कि कर्तव्य त्याग को। कर्तव्य को प्रबल नहीं मानना चाहिए। भगवत सेवा मानकर भगवान की पूजा की भावना से प्रसन्नतापूर्वक प्रफुल्ल चित्त से कर्तव्य का संपादन करना चाहिए। माता पिता तथा परिवार की सेवा की ही भगवत पूजा मानकर कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। रामायण में भरत जी के संबंध में आपने यह चौपाई पढ़ी होगी। ते ही पूर्व बसत भरत बिनुरागा, चंचरिक जिमी चंपक बागा। अर्थात भरत जी राज्य के सारे काम भगवान के लिए करते थे, किसी भी काम में उनकी आसक्ति नहीं थी। गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक भी हम लोगों को सदा ध्यान में रखना चाहिए। अतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा ततभक्षरं
सिद्धि विन्दति मानवा। भगवान सब जगह है और सब कुछ भगवानमय है, अतः हम कहीं भी रहकर अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा कर सकते हैं और उसके द्वारा सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी भक्त का लक्षण। हम भगवान के हैं, भगवान की हम पर बड़ी प्रीति है। हमारे अयोग्य होने पर भी भगवान का हम पर अपार एवं अतुल स्नेह है। ये विश्वास और यह अभिमान तो होना ही चाहिए, यह भी एक गुण है। यही तो प्रेमी भक्त का लक्षण है। वह गुण भगवान में देखना है तो और दोष सब अपने में। गुण तुम्हारे समझत निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। भगवान दैन्य पर बहुत रीझते हैं। तुम स्वच्छ और पवित्र ही हो। तुम्हें अपने में जो दोष दिखाई देता है यह तो तुम्हारा गुण है। भगवान इस गुण पर दैन्य पर बहुत रीझते हैं। यह मेरी सबसे बड़ी सेवा है। दूसरे का थोड़ा सा दुख भी न सहा जाए, उसे मिटाने की स्वाभाविक चेष्टा हो, यह तो बहुत ही उत्तम है, पर उसमें ममता अहंकार नहीं होना चाहिए। मन पर सुख दुख का असर नहीं होना चाहिए। मन को सदा परमानंद में नित्य निमग्न रहते हुए लीला की भांति स्वांग के अनुसार प्रभु के प्रीतीर्थ ही सारे काम यथा योग्य होते ही रहे। यही नित्य भगवत पूजन है तथा सदा वांछनीय है। जो कुछ भी किया जाए सो भगवत पूजा है और वह भी उन भगवान की इच्छा अनुसार उनके द्वारा ही कराई जाती है। ऐसा भाव रखना चाहिए। तुम बस इसी स्थिति में सदा रहो, इसमें से ऊंचे उठ जाओ। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा तथा मुझे सुख है, परम सुख पहुँचाने की चीज़ है। तुम मुझे सदा यही देते रहो, बस यही देते रहो। भगवान की निज जन परायणता को समझो, सोचो और अनुभव करो। भगवान को, उनकी शुद्धता को, उनकी प्रीति को, उनके कभी न त्याग करने वाले मधुरतम स्वभाव को केवल गुण ही देकर सदा प्रसन्न रहने वाली वृत्ति को, उनकी उदारता, सदाशयता, मधुरता, आत्मीयता, वत्सलता, प्रेम परवशता, स्नेहशीलता, विशाल हृदयता, कोमलता आदि सहज गुणों का सदा स्मरण कर उनकी अनुभूति करके प्रसन्न तथा आनंद मग्न रहना चाहिए। भगवान की महत्ता, भगवान महानुभावता, मधुरता, निज जन परायणता को समझो, सोचो और अनुभव करो। भगवत कृपा से ही विरह ताप जागता है। भगवान जिस पर विशेष कृपा का प्रकाश करते हैं उसी का चित्त भगवान के लिए व्याकुल तथा व्यथित होता है। उसी के हृदय में भगवान का विरह ताप जागता है और पल पल में भगवान की मनोहर स्मृति करवाकर आनंद मोदिनी में डुबाए रखता है। जय जय श्री राम।